मुखिया जी चुनाव के मैदान में। घास फूस की झोपड़ी चिंगारी का खेल, मुखिया जी बताएं कैसे करें निदान। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज की चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ प्रखंड के कछवी पंचायत। कछवी पंचायत काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का महादेव मंदिर, महादेव पूजा, कभी हम इस पर आपको विस्तार से आगे बताएंगे। यह पंचायत विद्वानों की धरती है, देश सेवकों की धरती है। कई ऐसे महापुरुष के नाम से यह पंचायत आज भी जाना जाता है, जिसमें हम उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहेंगे राजकुमार झा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर दिल्ली, डॉक्टर अशोक पासवान, समाज सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। ब्रिगेडियर उमाशंकर सिंह को लोग काफ़ी सम्मान देते हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत। शिक्षाविद प्रोफेसर सत्यनारायण झा का यह पंचायत, कभी हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो हम निकले हैं चुनावी यात्रा पर, और हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद हैं यहाँ मुखिया प्रत्याशी, बतौर महिला मुखिया प्रत्याशी पहली बार चुनाव के मैदान में आई है, सीमा मिश्रा जी। हम इनसे आपका परिचय कराएंगे, इनके चुनावी मुद्दे क्या है, इनकी कार्य योजना क्या है, संभावित हम उन पर इनसे बात करेंगे। इनके चुनावी मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ आगे जुड़ने वाले हैं बबलू मिश्रा। सबसे पहले मैम, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। सीमा मिश्रा, आवे वाला छठ के लिए हार्दिक शुभकामना। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहली बार चुनाव के मैदान में आई है, किस उद्देश्य से आप चुनाव के मैदान में आई है? आगे जो आपका चुनावी घोषणा पत्र है, चुनावी मुद्दे पर हमारी बात होगी आपके प्रतिनिधि से। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य से चुनाव के मैदान में आई है? पंचायत का विकास और सरकार का जो योजना है उसे जन जन तक पहुंचाना है। पंचायत का विकास और सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाना है, यह आपका उद्देश्य है। आप इसी उद्देश्य से चुनाव के मैदान में आई है। हम आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि आप महिला प्रत्याशी के रूप में आई हैं, महिला जनप्रतिनिधि से महिलाओं की, जो आपके वोटर हैं महिला, आधी आबादी, उसकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती है, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। महिलाओं के लिए आपके पास किस तरह की योजना है? महिलाओं का मान सम्मान और उनका उत्थान और उनकी सुरक्षा का तत्पर रहेंगे। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ महिला मुखिया प्रत्याशी सीमा मिश्रा की जो चुनावी मुद्दे हैं, उनका जो घोषणा पत्र है, उन पर बातचीत के लिए प्रतिनिधि के रूप में आए हैं श्रीकांत मिश्रा उर्फ बबलू मिश्रा। सर, सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पूरे कछवी के समस्त प्रजाजनों को बबलू मिश्रा का नमस्कार, और आने वाले छठ पर्व के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। सर, हम आपसे आपकी जो घोषणा पत्र है, चुनावी मुद्दे हैं, उस पर हम बारी बारी से जानकारी लेंगे, बात करेंगे। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? सर देखिए, हम वैसे तो व्यापारी हैं, हैदराबाद में रहते हैं जी। गांव आते थे, जाते थे जी। हम यहाँ का हर चीज़ देखते थे, और हमको अपने गांव से बड़ा प्रेम था जी। हर वक्त लगा रहता था कि हमारा गांव किसी से ज़्यादा विकास करे जी। मगर पहले समय की कमी थी और परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम यहाँ आते जी। अब ऐसा समय आया जो हम पारिवारिक जिम्मेदारी से थोड़े मुक्त हो गए जी। और थोड़ा अंदर से मजबूत हुए। जी। तो सोचे कि चलो, ये दो ही ऑप्शन बचता है इंसान को, या तो वो अपने परिवार को बहुत पैसा कमा के दे दे जी, और या कुछ समाज के लिए करे। जी। तो छोटा मोटा समाज सेवा तो हम हैदराबाद में भी करते थे जी। मगर हमने फिर अपने मन में एक निर्णय लिया, परिवार में पत्नी के साथ एक विचार किया जी। कि नहीं, चलो अब जो भगवान ने समय दिया है वो अपने गांव के लिए कुछ किया जाए जी। जिसमें हमसे जो बन पड़ेगा इस गांव के लिए जी। इस समाज के लिए जी। वो हर चीज़ उनके दर, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत चीज़ से वंचित हैं। जी।
चाहे आप वृद्धा पेंशन लीजिए जी या स्वास्थ्य, आज भी अगर आप देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट हो जाएगा जी तो रास्ते में जाते जाते दम तोड़ देता है। जी तो हम यही सोचते हैं कि अगर हमसे जिस इस क्षेत्र में जिस तरह का पहल हो जी और हम जितना अपने से कर सकें, जी इसी उद्देश्य से इसमें अपने को ला के कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से इसमें ये करें। और आज के दिन में हम कहीं ना कहीं अपने से जी पारिवारिक जिम्मेदारी से फ्री हैं, इसीलिए हम इसमें आए हैं। अभी आप समाज को कुछ देने के लिए आए हैं, जो पंचायत को से जितना हो सके हम दें, समाज सेवा करें। अब पारिवारिक जीवन से थोड़ा सा फ्री हुए हैं तो समय, बाकी का समय जो है सो अपने गांव की सेवा, जनता की सेवा के लिए दें। इसके लिए आप चुनाव के मैदान में आए हैं। अभी आप कुछ दिनों से जब आप चुनाव के मैदान में आ गए हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क में हैं, तो वर्तमान में जो समस्या आपके सामने जनता के द्वारा जो उभरकर सामने आ रही है, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका निदान जो करना है उसके लिए आपके पास किस तरह की कार्य योजना है? सर देखिए, इसमें हमने जो हम अपने पंचायत में घूमे हैं तो हम अपने पंचायत का सबसे बड़ा समस्या जो हमने देखा है कि भटके हुए नौजवान, जी जो सबसे बड़ी समस्या है इस पंचायत की, कि आज से 5 साल 10 साल पहले हमारे पंचायत में जी हर कोई न कहीं किसी क्षेत्र में जाके जी काम कर रहा था, कुछ न कुछ तरक्की कर रहा था। जी 10 साल से जैसे ब्रेक लग गया, जी या तो नशाखोरी की तरफ चले गए जी या बेरोजगार पड़े हैं, बिना उद्देश्य का जिंदगी जी रहे हैं। जी। तो हमने अपने मन में एक ये बनाया कि सबसे पहले हम कि उस युवा को जी मोटिवेट करना है कि तुम किसी से कम नहीं, जी अपना रास्ता बनो, आगे बढ़ो, तुम चलोगे। जी तुम पहला समस्या वो है। जी दूसरा हम देखते हैं जो हमारे यहाँ पे आज भी जी मजदूर तबके के लोग ज़्यादा हैं, जी जो पंजाब जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, जी। उनके लिए कुछ ऐसा हम यहाँ करें जी। कि उन लोगों को यहाँ पे जी। वो चीज़ यहाँ हासिल हो जाए, जी। जिसके लिए उनको पंजाब, दिल्ली या अदर राज्य का पलायन को रोकना है। ये हमारा मेन उद्देश्य है, जी जिस पे हम हैदराबाद में भी काम करते थे और यहाँ भी यही कोशिश किया जाएगा जी। कि पलायन को रोके। जी मान लीजिए एक मजदूर यहाँ से जाता है 10,000 रुपये में हैदराबाद में नौकरी करेगा, जी उसको कितना बचेगा? 2,000 रुपया महीना। जी। अगर वही मजदूर यहाँ 8,000 कमाएगा तो उसको 8 का 8 बचेगा, जी तो उससे ऑटोमेटिक घर का विकास होगा। जी प्लस सबसे बड़ा उद्देश्य किसी भी परिवार को होता है, 2 तरह का बात होता है। आप अ सिखा देते हैं, जी असाक्षर होता है, जी उससे किसी का तरक्की नहीं होता है जी। कि 100% केरला आरक्षित साक्षर है, इससे केरला नहीं डेवलप किया जी। है। 100% शिक्षित होने से डेवलप करता है। जी तो हमको वो शिक्षा को मेन अपने बजट में लाना है कि नहीं, शिक्षा को मेन आगे बढ़ाना है अपने पंचायत का। जी। प्लस बहुत सारी समस्याएं जो अभी हम आपके साथ बहुत सारा नहीं कर सकते, हम बहुत छोटी छोटी बात देखते हैं। जी जो यहाँ पे मलकाना जी लोग चाहते हैं कि हम मतलब मालिक के नीचे इसको दबा के रखें, जी वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हर आदमी का अपना एक इंडिविजुअल पहचान होता जी। है, उसका पहचान हम उसको दिलाना चाहते हैं। सर, आपने जितनी भी बातें, ये तो हमें लग रहा है कि आपकी चुनावी घोषणा पत्र और आपका जो उद्देश्य है चुनाव के मैदान में आने का, हम वर्तमान समस्या जो पंचायत सरकार के द्वारा जिसका निदान हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया कतिपय कारणों से, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है और इसका निदान? इसकी आप युवाओं के रोजगार के लिए पंचायत सरकार के पास योजना नहीं है, आपका ये अतिरिक्त प्रयास होगा कि हमारे पंचायत के युवाओं को कैसे मोटिवेट किया जाए? जी। इसमें सर आप लोग एक चीज ये कर रहे हैं कि युवा के लिए सरकार के पास योजना है। जी। सरकार 5 लाख रुपए का लोन देने के लिए तैयार है स्वरोजगार के लिए। जी। बशर्ते कि उसका सही टीम होना चाहिए जो सही दिशा पे काम करेगा, प्रॉपर उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। जी। तो उसमें जो पढ़े लिखे ने, जैसे अभी आपने हाल में देखा होगा कि 30 सितंबर को क्लोज हुआ है, जो ITI वालों को सरकार ने मदद किया था। जी। जो सरकार की योजना है कौशल युवा कार्यक्रम, जी, जिसमें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला। जी। लोग उसमें नहीं, तो ये सब चीज जो सरकार जब निकालती है तो आपको उनको आगे लाना है। जी। लोगों को मीटिंग करके बताइए कि ये है। दूसरा आपने जो सवाल किया कि सरकार की जो योजना है, जी, हम इस पंचायत में देखे हैं कि किसी को इंदिरा आवास सरकार देती है। जी। तो इंदिरा आवास जब देती है तो उसमें तो सीरियल वाइज नाम है। जी। तो हम कहते हैं कि
अगर 1 से 10 में जिसका नाम है तो हम देखते हैं कि 162 वाले को मिल गया जी और 3 वाला पड़ा है आज तक। जी ये कौन सा सर, ये कौन से सरकार के योजना बुक में है? जी तो हम उस चीज का क्यों, क्योंकि सामने वाला कमीशन में प्रॉब्लम कर रहा है। जी 20,000 रुपया इंदिरा आवास का कमीशन किस लिए दिया जाए? 1.5 लाख रुपया सरकार दे रही है गरीब आदमी को घर बनाने के लिए, जी तो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मुखिया की कि 1.5 लाख रुपया उसके घर पहुंच जाए। जी उसमें ये 20,000 का कमीशन जो है प्लस सीरियल वाइज है, जी उसमें 1-2 आदमी आगे पीछे कर सकते हैं कि चलो थोड़ा मजबूत आदमी है जी और एक बिल्कुल गरीब है, तो चलो उसका नंबर लेट है तो उसको पहले करके इसको बात कर, जो नीडी है उसे पहले, जो नीडफुल आदमी है उसको पहले दे, जी जो अभी उतना नीडफुल नहीं है उसको थोड़ा पीछे कर ले। जी मगर हम यहाँ देखे हैं कि आपका हमने हाजी हजूरी किया जी तो हमको मिल गया, हमने आपका विरोध किया तो हमको नहीं मिलेगा। इसे सर आप कैसे रोकेंगे? इसके लिए आपके पास किस तरह की कार्य योजना है? सर इसके लिए सबसे पहले जो है कमीशन खोरी बंद होगी, जी वीडियो के साथ डायरेक्ट मुलाकात होगी। जी सर इस लिस्ट के हिसाब से चलिए, अगर आप इसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम मंत्रालय तक जाएंगे, जी हम पंचायत राज मंत्री तक से मुलाकात करेंगे, कलेक्टर से मुलाकात करेंगे जी कि सर इस चीज़ को क्यों आप लोग ऐसा क्यों हो रहा है। सर इसमें टेक्निकल आती है कि जिसका नाम आवास सूची में है, इसका सीरियल नंबर में आ गया है कि को लाभ देना है और लाभुक को पता ही नहीं, उन्हें तो बस आवास योजना में नाम जोड़ने के नाम पर पहले उससे उगाई की जाती है, ऐसी समस्याएं आती है। हाँ। तो इस तरह की जो समस्या है, पहले तो उसका निष्पादन जरूरी है कि लाभुक को पता चले कि मेरा नाम आ चुका है, हमें जुर्माना नहीं है, जुर्माने के लिए किसी दलाल के पास, बिचौलिया के पास नहीं जाना है। सही। इसके लिए क्या कार्य योजना है? इसके लिए है कि जितने हमारे पंचायत के जिन व्यक्तियों को इंदिरा आवास मिला है उनको सूचित किया जाएगा जी उनको एक जनरल बॉडी मीटिंग करके उन सबको बताया जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में इस नंबर पर है जी और इसके लिए जो इंदिरा आवास सहायक है उसको नॉमिनेट किया जाएगा जी कि ये काम आप देखेंगे और इसमें कहीं गड़बड़ होगा जी तो इसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन होगा। जी ये इंदिरा आवास सहायक का जिम्मेदारी है जी कि उसके हिसाब से उस आदमी को जागरूक कर दे। मान लीजिए सरकार बोलती है कि हम 50 आदमी को देते हैं, जी तो लिस्ट के जो पहले 50 आदमी हैं उनको आप इन्फॉर्म करिए, जी उनका जो कागज पत्र जो आपको चाहिए आप ले जाइए, उस 50 आदमी को पहले दीजिए। जी तो उसमें सबसे देखिए मुखिया क्या करता है, मुखिया इज एक गार्जियन होता है, जी उसका काम है चीज को सही दिशा से ऑर्गेनाइज कर। जी फर्स्ट रीजन ऑफ विलेज इज मुखिया। हाँ। गांव का पहला व्यक्ति जो होता है, पंचायत का पहला व्यक्ति मुखिया होता है, हाँ। एज ए गार्जियन। एकदम सही। जी तो उसका काम होता है जैसे एक परिवार का मुखिया होता है तो उसका होता है कि हमारा परिवार सही ढंग से कैसे चले। जी सेम होता है कि आप अपने आप वहाँ डिफरेंस करेंगे, आप अपने में डिफरेंस बनाएंगे कि अरे इसको हम नहीं कर देते, ये हमको हेलो नहीं बोलता है, जी ये हमको हेलो बोल रहा है तो इसको करते हैं। ऐसा भावना कभी किसी मुखिया को नहीं होना चाहिए। जी उसका सबसे मुख्य कारण एक है कि उसके लिए सब बराबर है जी और जो गरीब तबका का आदमी है, जी जो नीडफुल आदमी है, उसको पहले उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, जी जिसके लिए हम टोटल प्रयास रहेंगे। और हमारे रीजन में हम अपनी जनता से जरूर इस चीज़ का वादा करते हैं जी कि कहीं किसी चीज़ का कमी हो तो हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। जी उस चीज़ के लिए हम जनता को डायरेक्ट जवाब देंगे। पिछले 5 साल में सरकार की बहुत सारी योजनाएं पंचायत विकास की, खास करके मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आया कि एक पंचायत का संपूर्ण विकास 7 निश्चय के माध्यम से किया जाना चाहिए, एक योजना बनाकर 7 निश्चय के तहत बहुत सारे काम पंचायत में किए गए हैं पंचायत सरकार के द्वारा। हम उस पर आपकी राय जानना चाहते हैं कि पंचायत सरकार के द्वारा जो निवर्तमान का कार्यकाल रहा है उसमें महत्वपूर्ण योजना संचालित की गई। पहले नंबर पर आता है नल जल योजना, सेकेंड में गली नली, उसकी क्या स्थिति है और उसमें जो जिस तरह की परेशानियां आ रही है उसके समाधान के लिए सर आपके पास किस तरह की योजना है? सर देखिए, सबसे पहले तो जल नल योजना जो है वो तो हम कहीं देख ही नहीं रहे अपने पंचायत में। जी ये सिर्फ नाम के लिए एक टैंकी बन गया, जल आ रहा है, जी वो भी किसी को आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो गाइडलाइंस जो था, जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस था उसको फॉलो किया गया नहीं गया। जी वो जो BOQ जो गवर्नमेंट ने आपको दिया था जी उसके लिए, प्लस एक्चुअल में अभी तक सब लोग इसको जानते हैं कि जल नल योजना है। जी ये जल नल योजना का सूत्रधार है हैदराबाद। जी वहाँ पे ये प्रोग्राम चला है मिशन भगीरथ से, जी जिसको यहाँ का गवर्नमेंट ने कॉपी किया।
जी उस मीटिंग में हैदराबाद में हम भी बैठे थे नीतीश कुमार जी के साथ। जी तो वहाँ क्लियर कट बात था जी जो ये जल नल योजना में ये जो पाइप यूज़ हो रहा है ये 3rd ग्रेड का पाइप यूज़ हो रहा है। जी पहला गलती यहाँ है। जी दूसरा, कोई भी प्रोग्राम आप जब बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं तो उसका एक ऑडिटिंग रिपोर्ट होता है। जी जो ऑडिटिंग रिपोर्ट कहाँ है? जी मान लीजिए आपने 18 लाख के वार्ड नंबर 9 में आपने एक प्रोजेक्ट दिया, जी ओके एग्री। 18 लाख के प्रोजेक्ट में जी आपने जो कंप्लीट किया तो उसको सर्टिफाई किया। आपको तो पब्लिक जो 200 घर उस वार्ड में पड़ता है वहाँ के 10 जनरल आदमी से साइन लेना था। जी तो हु इज वार्ड मेंबर, कौन मुखिया होता है उसको सर्टिफाइड करने वाला। जी तो इसमें तो सबसे पहली गलती जेई की है, वीडियो की है जी कि उन्होंने इसको सर्टिफाई कैसे ओके कर दिया। जी तो उनकी जी पहले तो वहाँ से गलत हुआ है। जी क्यों? क्योंकि हमने जो देखा है कि सबका इसमें कमीशन बंधा है। जी 10% ये लेगा, 5% वो लेगा, 3% वो लेगा, 2% वो लेगा, पब्लिक जाएगा भाड़ में। कागज पर तो योजना को पूरा दर्शा दिया गया है। अगर आपको जनता ने मौका दिया है इस बार पंचायत चुनाव में, तो ये जो खामियां हैं, ये जो गड़बड़ियां हैं और सरकार की जो इतनी महत्वपूर्ण ये योजना है लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, आप इसे कैसे धरातल पर उतारेंगे? देखिए, इस योजना में हम नीतीश कुमार जी के बहुत बड़े एडमायरर हैं जी। हम उनके भक्त हैं। इस योजना में जी कोई मुख्यमंत्री गलत नहीं होता है, गलत पब्लिक होता है। जी उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको सब लोगों ने मिलकर इसको ख़त्म कर दिया। जी अगर हमको मौका मिलता है तो इस प्रोजेक्ट का एक एक चीज़ का हम दर्जी निकाल देंगे। जी हम एक एक चीज़ का खोज करेंगे कि भाई आखिर आपको हमने ये दिया था तो इसके अगेंस्ट में आपने क्या किया। जी आपको 18 लाख रुपया दिया है ना कि ये प्रोजेक्ट इस एक वार्ड में करिए, जी तो ये 10 घर में आ रहा है, 190 घर में नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? जी पानी का टंकी आप जहाँ लगाए हैं उस जमीन का रजिस्ट्री एग्रीमेंट कॉपी नहीं है। जी एग्रीमेंट कॉपी नहीं है। अब उसमें एक जमीन मेरा ही है जी जिसमें पानी का टंकी खुल गया, जी मगर वो एग्रीमेंट मेरे साथ ही नहीं है। मैंने वार्ड क्रियान्वयन समिति जबरन जाके आपकी जमीन में टंकी बना दिया। जी तो अब उससे क्या होगा? जब मैं अपना रीजन में आऊँगा तो मैं तो टंकी उखाड़ के फेंक दूंगा, जी तो खत्म हो गया। नल जल तो वहीं खत्म हो गया। जी प्लस मुझे कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो होता है वो सर्टिफाइड बाय सीए होता है। जी तो सीए का सर्टिफाइड कहाँ है? जी आपको सरकार ने कोई पैसा दिया है कि ये खर्च करो, तो उसका खर्चा का रिकॉर्ड तो आप देंगे ना। जी वो रिकॉर्ड कहाँ है? हम उस चीज़ का वादा करते हैं इस पंचायत से जी। कि जिसमें जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है उसके एक एक चीज़ की जी। तब तक जाएंगे हम। जी उस चीज़ के लिए हम अपनी पंचायत से वादा करते हैं। आपका काम होता रहेगा, हमारा काम पहले यही निकालना है कि गड़बड़ कहाँ कहाँ हुआ है। एक इसी में नहीं हुआ है, नाला बनना था, जी। पेपर पे तो बन गया, जी। एक्चुअल में कहीं नहीं बना है। जी बिल पास हो गया। और जल जमाव एक गंभीर समस्या है जिसे विगत बरसात के समय में लोगों ने झेला हाँ, है। वो सब झेल रहे हैं, हम खुद झेल रहे जी। हैं, मगर उसका बन गया, बिल भी पास हो गया, जी मगर बना कहाँ है वो? अगर इस तरह की जवाबदेही आपको मिलती है तो इसका समाधान आप कैसे करेंगे? एक तो पहले आपने बताया कि उसकी जांच होनी है, उसका जो है सॉल्यूशन भी खोजना है। अब जांच तो सरकार की एजेंसी करेगी, जांच के लिए आप उनसे आग्रह करेंगे कि साहब हमारी पंचायत में इस तरह की खामियां हुई है, उसकी जांच हो प्रॉपर। फिर अब बात आती है कि योजना को धरातल पर उतारने की। जी, इसके बारे में सर हम आपकी राय देंगे। देखिए, कोई चीज़ धरातल में उतारने के लिए इसका 2-3 सरकार का विंग होता है। जी जैसे लोक अदालत, जी हम लोक अदालत में इस पर RTI डालेंगे जी कि सर इसका ऐसा ऐसा हमारे प्रोजेक्ट था, इसका प्रोजेक्ट का हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी आपने रोड बनाया, जी। हमने माना रोड का कुछ लिमिट था, जी उस रोड में पत्थर निकल के बाहर आ रहा है, जी तो उसका क्या समाधान है? उस बिल को कौन पास किया, जी कैसे पास किया? लाइए सर, जो उससे रिलेटेड पर्सन है सबको लाइए, जी उसका आप कमेटी बनाइए, खोज करिए। जी अगर मान लीजिए सब जनता ओके करती है तो ठीक है, नहीं जनता से आप इसका सवाल लीजिए। जी उसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा हमको, जी पंचायत राज मंत्री से मिलना पड़ेगा, हम पंचायत राज मंत्री से मिलेंगे जी कि इस चीज़ का हमको समाधान अपने पंचायत। देखिए, हमको भगवान ने ये नहीं दिया था कि हम हैदराबाद छोड़ दें और यहाँ आके अपना राजनीति करें, जी मगर हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो हम अगर आए हैं
तो कुछ तो करके दिखाना है लोगों को, जी कुछ तो ऐसा काम करना है कि लोग हम उसको याद रखें जी कि हमको कोई मुखिया मिला था जो कुछ किया। जी अपना कोशिश करेंगे, आगे तो समय बताएगा। जी जी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उस चीज़ की सच्चाई जाने, जी उस चीज़ को सत्य में स्थापित कर दें, देखेगा पब्लिक। और उसके बाद इसका जो समाधान के लिए जो उचित बने जो उचित कदम है, जी जो मान लीजिए इसका कोई ना कोई रास्ता होगा। जी जब हम उसमें जाएंगे तब हम सब देखेंगे ना कि इसको कहाँ से क्या करना है। जी 10-15 दिन तो हमको भी रीड करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है नहीं है। जी उसको देखने के बाद हम इमीडिएट एक्शन लेंगे उसके ऊपर। एक जो जल जमाव की समस्या है आपके पंचायत में, जल निकासी की व्यवस्था कैसे संभव हो पाएगा, इसी तरह की कार्य योजना? उसका सर देखिए, हमने जहाँ तक किया है जी कि हमने इसका देखा है कि अगर हम इसको एक बड़ा नाला बना के जी उसको छोटे छोटे नाले को लाके उसमें बड़े नाले में मिला के जी और उसको कहीं एक चौरी जैसे दलियारा चौर जी है उसी में ले जाते हैं, तो सर ये वादा है कि इस पंचायत में जल जमाव नहीं होगा। इसका डबल फायदा भी है कि एक जल संग्रहण क्षेत्र है दलियारा चौर आपकी पंचायत से बिल्कुल सटा हुआ, वो है वहाँ जल उस तरह का जी। बात है। उसके बाद जो इस पंचायत में जैसे कुछ घर हैं जो अपने में एडवांस हैं, जी उनके लिए हम उसमें एक ये वाला व्यवस्था करेंगे रेन हार्वेस्टिंग। जी रेन हार्वेस्टिंग से उनको उनको हमको समझाना पड़ेगा जी कि आज अभी तो बरसात है जी तो आपका पानी का लेवल ठीक है, जी मगर समर में यही लेवल नीचे चला जाता है। जी तो जो हैदराबाद सब में होता है रेन हार्वेस्टिंग, जी बहुत बड़ा खर्चीला आइटम नहीं है वो। जी 4 से 5 हजार रुपया खर्चा कर लीजिए, एक घर का रेन हार्वेस्टिंग जो होता है ना, जी वो उसका पानी का लेवल हरदम मेंटेन करता रहेगा। जी तो आधा तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। जी यहाँ लोगों ने क्या किया है कि अपने छत का पानी रोड पे छोड़ दिया है, जी और वही पानी को आप गैदर करके अगर जमीन के नीचे डाल देते हैं जी तो आगे आप ही को काम देगा। तो रेन हार्वेस्टिंग पे मेन टारगेट बना रहे कि मान लीजिए जैसे हमारा टोल है जी तो उसमें हम एक 50 घर को पकड़ के अगर एक कॉमन रेन हार्वेस्टिंग बना देते हैं जी तो वो हम सबके लिए बेनिफिट करेगा। जी प्लस बाकी तो है जो छोटे छोटे नाले जो हैं जी उसको बनाते हुए बड़े नाले से कनेक्टेड कर देंगे जी और बड़ा नाला ले जाके दलियारा चौर में डाल देंगे, जी लोग फ्री। जी सर, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वच्छता को लेकर, महत्वपूर्ण योजनाएं, हर घर शौचालय, पंचायत को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त तब तक हुआ है या नहीं? सर अगर प्रैक्टिकली बोले तो नहीं, जी अगर सच बोले तो नहीं। जी क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। जी इसमें कुछ गलती लोगों की भी है जी कि सर वो पेमेंट आया, जो सरकार ने पैसा दिया था, सरकार का उद्देश्य था क्या, महिला का मान सम्मान हो, जी महिला का सुरक्षा, जी जहाँ पे लोगों ने इस बात को नहीं समझा। जी और अब हमको इसी चीज़ पे ध्यान देना है जी कि ये हर घर शौचालय हो, जी और वो जिस तरह से हो। मान लीजिए उस टाइम जो हुआ हमने उसमें बात नहीं करेंगे, जी जो अब आगे होगा उसमें यही होगा कि खुले का शौच रोकना है, चाहे उसके ऊपर फाइन लगाना पड़े, जी वो सिस्टम बंद करना है। क्योंकि उससे बहुत तरह की तकलीफ हो रही है पब्लिक को। जी आज कोई वॉकिंग करने जाता है तो रोड पे नहीं चल पाता है, महामारी फैलने का भी खतरा है। हाँ। खास करके वैश्विक महामारी के दौरान तो ये सब बड़ी समस्याएं निकल के आ हाँ। रही थी। तो और कई जगह पे टेक्निकल आती है कि बहुत सारे गांव में अल्पसंख्यक है, महादलित है परिवार, जिनके पास अपना जमीन नहीं है शौचालय बनाने के लिए, उन जगहों पर एक कॉमन सेप्टिक टैंक के साथ जी शौचालय बनाया जाएगा। जो हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी हम पंचायत जब घूम रहे हैं तो 3 जगह पे हमने वो सोच लिया है कि यहाँ पे कॉमन शौचालय बनाया जाए। जी जो जैसे 2-3 महादलित एरिया है जहाँ पे जगह का प्रॉब्लम है, जी तो उनको ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि एक जगह पे कॉमन जगह लेके जी उनको वहाँ पे सेप्टिक टैंक के साथ वो काम उनको दिया जाए, जी, ताकि खुले में शौच मुक्त खुले में आपका शौच पंचायत हो। और खुला। और ये हमारा मेन उद्देश्य है कि जी। खुला हमारा पंचायत खुला ये इसमें शौचालय से मुक्त हो जाए। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप शिक्षित हैं, शिक्षा के बल पे आपने अपने व्यवसाय को, अपने जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, आपने उसको काफ़ी ऊपर तक पहुंचाया है। किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, हमारे कहने का तात्पर्य। आपकी पंचायत में शिक्षा की वर्तमान
स्थिति किस तरह की है और इसमें किस तरह की व्यापक सुधार की आवश्यकता है? अगर प्रैक्टिकली हम कहें तो हमारे पंचायत में पढ़े लिखे अच्छे हैं जी बहुत अच्छे हैं। ये हमारे यहाँ की गौरव की बात है कि डॉक्टर अशोक पासवान जी जिनकी एक फैमिली में 10 डॉक्टर एक IAS है जी और हम ये मानते हैं कि वो हम लोगों के प्रेरणा है। जी हमारे नहीं बहुत सारे लोगों के प्रेरणा है। क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लिए प्रेरणा है। मिथिलांचल के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि अब इसमें कुछ लोग भटक गए हैं। जी मेन हो गया कि जो जितने पढ़े लिखे थे वो तो चले गए बाहर, जी इनको गाइडेंस देने वाला नहीं कोई बच्चा। जी तो अब हम ये चाहते हैं कि इनको गाइडेंस दें, जी इन लोगों के साथ बैठें। अभी जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ नवयुवक लोगों को देखते हैं दौड़ धूप कर रहे हैं, अगर वो किसी बहाली में जाते हैं जी तो बहाली में जाने से नहीं होगा, जी किस तरीके से जाए वो तैयारी महत्वपूर्ण है। तैयारी कैसे करके जाते हो, जी अपना वो दौड़ने का टाइमिंग रिकॉर्ड करो, जी उसको नोट करो, जी कैसे तुमको वहाँ पे किस तरह का इंटरव्यूज होगा, जी उस चीज़ को जानो। जी तो उसके ऊपर विशेष ध्यान रहेगा कि जितने भी जो इस शिक्षा तरह की योजना तो अभी तक पंचायत सरकार के द्वारा नहीं नहीं, है। आगे भविष्य में सरकार की योजना है। नहीं इसमें क्या है, ये तो हमारे अपनी पर्सनल सोच है जी कि युवा के लिए हम अपनी तरफ से जो एफर्ट लगाएंगे। जी मगर अभी इनमें सबसे पहला चीज़ है शिक्षा में कि बहुत जगह पे देख रहे हैं, जैसे हम एक टोल पे गए जी तो देखते हैं कि 5 बजे के बाद उनके बच्चे लोग इधर उधर घूम रहे थे। जी तो हमारा अपना दिमाग हमने उस दिन सोच लिया जी कि यहाँ पे एक दालान जैसा बनाएंगे, जी उसमें एक ब्लैक बोर्ड रखेंगे जी और वहाँ पे एक सर रखेंगे जो 5 से 7 आके बच्चों को पढ़ाएगा। जी कि जब वो उसका इंटरेस्ट किताब की तरफ बढ़ेगा तब वो आगे बढ़ने की सोचेगा। अभी तो अनमोटिवेशनल चल रहा है, जी रहा है, उसको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है। जी तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन लोग हैं जी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा जी। रहे, उनको या तो सरकार की तरफ से या हमारी तरफ से शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा। जी तो उसमें उनको हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जैसे स्कूल वगैरह का व्यवस्था हो कि हर एक बच्चा स्कूल आए, जी उनको गार्जियन को मोटिवेट किया जाएगा कि आप अपने बच्चे को मत रोकिए पढ़ाई से, जी उसको पढ़ने दीजिए। अगर आपका एक लड़का पढ़ जाएगा तो बाकी 3 को रास्ता ले जाएगा, जी और अगर आप इसी को रोक दोगे तो ये आगे नहीं पढ़ पाएगा। नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तो वो चीज़ एक अभियान चलाना होता है, जिस अभियान के लिए हम तैयार हैं। जन जागरूकता अभियान जिसको कहते हैं, जी जो हम अपने मतदाता भाइयों को, मतदाता हम नहीं कहेंगे, हम सब कहेंगे मेरे भाई बहन ही है सब, जी एक ही परिवार वाले हैं सब। दिन हमारा भी यही गाँव है, उनका भी वही गाँव है। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को, जी देखिए हमसे और क्या बन पाएगा, हमसे तो एक ही बन पाएगा कि हम कैसे अपने पंचायत को सुधारें। जी उसकी तरफ हमारी पूरी पहल रहेगी, जी जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा जी और किसी तरह का, जिसको आप क्या कहेंगे कि VIP और नॉन VIP ट्रीटमेंट नहीं होगा। सब एक समान, सब एक समान, खास करके शिक्षा का जो अवसर है सभी को एक समान एक समान मिलेगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं, जो प्रॉपर है उसका सिर्फ निगरानी करना हाँ, है, प्रॉपर बस उस चीज़ की पूरी निगरानी करना है। जी उसके लिए हमारा अपना भी यही है कि जो टारगेट है, जब हम अब यहाँ आ गए हैं जी तो देखिए हमको तो हमने सब दिन बेसिकली जो काम भी किया, जी तो हमने हरदम एक ही काम था हमारा कि जो मोटिवेशनल वर्क, जी और हम ऑब्जर्व करते थे कि यार मान लीजिए इंडिया का मार्केट आज कैसे बढ़ेगा, तो सेम चीज़ हम ये देखेंगे कि मेरे पंचायत में गड़बड़ कहाँ चल रहा है। एक मुखिया क्या होता है, जीत जाता है, उसके बाद वो अपने दालान पे बैठ जाता है कि अब लोग आके उसको पूछे। जी हमारा सिद्धांत आज भी है, आज भी हम अकेले ही घूमते हैं, जी और हम जिस दिन तक अगर मुखिया बनते हैं और जिस दिन तक हम रहेंगे मुखिया में, जी हम प्रत्येक पब्लिक से प्रत्येक दिन मिलेंगे जी और उनके जगह पे जाके मिलेंगे। हम अपने जगह पे किसी से नहीं मिलेंगे। रोज सुबह शाम हम पब्लिक में, क्योंकि हमको पसंद है, पब्लिक हमारी पहली पसंद है। हम चाहते हैं कि हम लोगों में रहें। जब हम जाएंगे तब तो हमको पता लगेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। जी आप आएंगे, आप बताएंगे कि अच्छा है, दूसरा आएगा बोलेगा खराब है, तो हम तो कंफ्यूज रहेंगे। जी उससे बेटर है कि हम खुद जाके क्यों नहीं देखें कि यहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं है, और उसका समाधान उसका उस हिसाब समाधान से एक प्लानिंग के तहत किया तो जाएगा। मुखिया का काम ही वही होता है, समाधान ढूंढना। जी मुखिया क्या करता है, मुखिया का काम क्या है, उसको गांव वाले मुखिया क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं ना कि भाई हमसे नहीं होगा, आप करिए। जी और आप उसी चीज़ को भूल जाएंगे तो फिर आप मुखिया बनने के लायक नहीं। जी और इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि अगर हम ही कल भूल जाते हैं
तो हम अपने पंचायत के साथ गद्दारी करते हैं। जी हम अपने पंचायत के प्रति वफादार नहीं रहे, मतलब ये रहा कि मौका परस्त हुए, हम जीत गए, हम अपना उसमें आ गए। वैसे हम अपने पंचायत को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो चीज़ हम कभी नहीं करेंगे। जी क्योंकि हम अपना नाम बदनाम क्यों करें? जब हम अच्छे खासे नाम में थे तो उसको बदनाम करने के लिए हम क्यों आए यहाँ पे? जी तो हमसे जो बेस्ट है वो हम, जितना हमने अभी तक दुनिया में सीखा है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो एफर्ट अपने पंचायत में लगाएं। प्लस हमारा एक्चुअली मेन टारगेट है कि हम अपने गांव को आदर्श ग्राम में तब्दील करें जी और इसको कोई ना कोई मेडल लाने की कोशिश करें। आदर्श पंचायत बनाना है, कुछ भी पंचायत हो। हम आपसे जानना चाहेंगे आदर्श पंचायत बनाने के लिए जो आपकी कार्य योजना है उस पर आपकी राय जानेंगे। योजना के बारे में हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। पहले हम जानेंगे कि आपके पंचायत में सरकार की एक योजना ये है आदर्श पंचायत सरकार भवन, मॉडल पंचायत भवन, ताकि जनता को सारी सुविधाएं एक छत के नीचे उनके घर में, उनके पंचायत में मिल जाए। आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है या नहीं? अभी तक तो नहीं है जी मगर कहते हैं इस इलेक्शन के बाद जी 3 महीने के अंदर जी ये हम अपने पंचायत से वादा करते हैं कि पंचायत भवन बन के तैयार होगा। उसके बाद फिर आदर्श पंचायत के रूप में अभियान चलेगा। हम बारी बारी से आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप पंचायत को आदर्श पंचायत, मॉडल पंचायत बनाना चाहते हैं, किस तरह का पंचायत? देखिए, आदर्श पंचायत मतलब सबसे पहला चीज़ है कि जिस किसी का जो सरकार जो पहले योजना देती है जी उस योजना को घर घर तक पहुँचे बिना किसी दलाली के। जी उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम आ गया है डिजिटल इंडिया। जी और अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि आधार कार्ड और बैंक खाता लेके जाइए जी। और वार्ड मेंबर को दीजिए, जी जिसको हम पेपरलेस में लाना चाहते हैं। जी हम उसको फ्री वाईफाई का सुविधा हमारा मेन टारगेट है जो मिले। जी हर एक पोल पे लाइट जले, जी सीसीटीवी कैमराज हो, जी प्लस स्वीपर का व्यवस्था हो जो हर एक रोड पे साफ सफाई हो। जी और उसके बाद नली जो नाली का प्रोग्राम है जी। तो गंदगी, देखिए पहले चीज़ जो है स्वच्छ भारत के मिशन के तहत जो इस पंचायत को मिलना चाहिए उस पर वर्कआउट हो। जी उसके बाद एक युवा के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करें जी जिसमें युवा आके अपना स्पोर्ट्स में डेवलप करें। जी उसके बाद हर एक स्कूल सही दिशा से चल रहा है नहीं चल रहा है उसके ऊपर नज़र रखें। जी प्लस एक और मुख्य चीज़ है कि गाँवों में जो दूध का जो बिजनेस होता है ना, जी। जिसके लिए सरकार के पास बहुत सारी योजना है, जी उसके ऊपर वर्किंग करें। जी जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं उनको मोटिवेट किया जाए। जी मतलब जो आदमी जिस चीज़ से है, जी। आज हम सोचते हैं, हम अपने इसमें लेते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने महिला हैं, जी हम ऐसा क्यों नहीं एक सिलाई केंद्र खोलें जी जो जहाँ पे हम 50 सिलाई मशीन रखते हैं जी और उसी महिला में से 2 मास्टर बना लें जी और वो कुछ बच्चियों को रोज़ सिखाए वहाँ पे। जी इनिशियली जो होगा वो हम देखेंगे, जी उसके बाद धीरे धीरे उसको हम ऐसे करें कि बॉम्बे के एक्सपोर्ट डिवीज़न कंपनीज से बात करें जी कि सर आप अपना कपड़ा हमको दीजिए, हम लोग सिल के आपको देते हैं। जी तो इससे 2 फायदा होगा कि उस एक कोऑपरेटिव संस्था टाइप में जी जो उसमें आज 50 महिला जुड़ेगी, कल 500 जुड़ेगी, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका कोई मालिक नहीं होता है। जी उसमें जो प्रॉफिट आएगा उसमें जितने महिला कार्य कर रहे हैं वो जी। उनमें बराबर बढ़ जाएगा। जी अब आप देखिए, जैसे एक पोखर देखते हैं उसमें आप सुनते हैं कि इसमें मछली पालन। मछली पालन। जी अब आप बताइए, एक रोहू मछली पालते हैं, जी 120 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये बेचते हैं। जी आइए आंध्रा की टेक्नोलॉजी में हम रोहू तो कर ही रहे हैं, उसमें प्रॉन्स ऐड कर देते हैं जी जो 800 रुपये किलो बिकता है और यहाँ आएगा एक्सपोर्ट का गाड़ी आपका प्रॉन्स लेने के लिए। जी उसके ऊपर जाली लगाइए, जी जाली मछली को तो सरकार की योजना के तहत आता है, जी जाली लगाइए, ऊपर में मुर्गा को पालिए, जी मुर्गा की जो लेदी होती है वो उसका खाना हो गया। जी तो उस मछली पालन के साथ साथ उनका पोल्ट्री फार्म भी पोल्ट्री सकता फार्म है। हो गया। जी और अब उस आदमी का इनकम कितना बढ़ गया, प्लस उसके साथ काम करने वाले जहाँ भी 4 आदमी थे वहाँ 40 हो जाएंगे। जी तो ये सब चीज़ पे क्या होता है कि देखिए, आदमी बेरोजगार ना हो, किसी न किसी रोजगार में लगा रहे हैं। जी उससे क्या होता है कि जो कोई भी पंचायत, आदर्श पंचायत कब बनता है, जब आप हर आदमी वहाँ पे स्वावलंबी हो। जी जिस दिन वहाँ पे एक भी आदमी बचा है तब तक वो पंचायत आदर्श नहीं हो सकता है। स्वावलंबी बन गया, अपने आप आदर्श पंचायत हो गया। जी
एक आदर्श पंचायत का नियम्स क्या है, रूल्स एक ही है कि सफाई रहे गांव में, जी खुले में शौच न हो, जी वहाँ पे पानी, गंदा नाली, कीड़ा मकोड़ा का जमावड़ा न हो, जी साफ सुथरा जगह हो, फ्री वाईफाई हो। जी तो बस यही सब चीज़ है। इस पे हम अपना कोशिश करेंगे। हम इसमें कितना सक्सेस होंगे अभी हम नहीं जानते जी। हैं, मगर कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं जिस पे हमको काम करना है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया है, हमारे पास इसका ब्लूप्रिंट्स भी रेडी है। जी अगर मान लीजिए हम दो रास्ता होता है, एक होता है कि हम जीत जाए, जी तो जीत जाए तो हमारा पावर डबल लगाएंगे। जी अगर हम हार जाते हैं जी तो उसमें हमसे जो बन पड़ेगा जी। हम तभी भी लगे रहेंगे। जी हम ऐसा नहीं है कि हमको पंचायत नहीं चुनेगी तो हम गुस्से में उठ के भाग जाएंगे, हम तब भी उसी में लगे रहेंगे। सर, हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप पंचायत में जब जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं आपके पास जो आप जनता को बता रहे हैं। सर, बड़ी समस्या जो आपके सामने आ रही है और प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान जरूरी है, वो कौन सी योजना है जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? सर, सबसे पहले हमारी अभी जो इमीडिएट जो चीज़ है जी वो हम एक ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के घर पे अभी भी छत नहीं है। जी तो एक तो जो ये इंदिरा आवास का है, जी इसकी तरफ पहली पहल, प्लस आज भी बहुत सारे वृद्ध लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, जी क्योंकि सरकार का केंद्र क्लियर कट निर्देश है कि 60 साल उम्र हो और उसको मिले। जी तो उस पर हमको ये काम करना है कि 1 महीने के अंदर जी जितना डाटा है वो रख के उन लोगों का वृद्धा पेंशन, क्योंकि वो बेचारे उसी पे डिपेंड है, जी उनको उसी पे जिंदगी है उनकी। जी और उसके बाद सबसे ये 2 कार्यक्रम के बाद जी। मेन कार्यक्रम है कि लोगों को जी भरोसा नहीं रहा किसी पर, जी चाहे वो हम पर हो या किसी पर हो, जी। वो भरोसा कायम करना है। जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद जो 5 साल का चुनाव के समय में जो प्रत्याशी है जनप्रतिनिधि, उनका तो संबंध होता है जनता से। चुनाव के बाद 5 साल के लिए वो अलग हो जाते हैं, इसको आप कायम करना चाहते हैं? यही धारणा हम बदलना चाहते हैं जी कि अगर इस बार मुखिया चुनाव आप देख रहे हैं, जी अगले बार मुखिया चुनाव हम उतना आसान नहीं रहने देंगे। जी इसका हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि भारत में इलेक्शन कमीशन पहले बनता था तो उसमें वो उस कुर्सी की कोई महत्व नहीं थी, जी मगर सिर्फ एक आदमी आया TN शेषन, जी जिसने उसको सिखा दिया कि इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है। जी बस यही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि अगले बार 5 साल के बाद जो आए जी तो वो बड़ा अलर्ट होके रहे कि हम मुखिया बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुखिया क्या होता है, मुखिया का क्या ये बताना है। हम सिर्फ पंचायत को जागरूक करना चाहते हैं। जी पंचायत को, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा पंचायत तरक्की करे, जी हमारे यहाँ के लोग खुशहाल रहे। जी उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा, जी। जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। आप एक सफल उद्यमी हैं, तो आप चाहेंगे कि यहाँ उद्योग धंधा लगे, जो लोगों को, पंचायत के लोगों को रोजगार मिले, पलायन रुके, इस तरह की भी योजनाएं हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे। इस तरह की किस तरह की योजनाएं आपके दिमाग में आई है जिस पर आपने काम आरंभ भी कर दिया है? देखिए सर, हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे और कुछ भी कर पाते हैं जी तो उस चीज़ का शायद हम उतना आउटफ्लो ना निकाल पाए। जी तो हमने अभी जो हम छोटा मोटा एक वर्कआउट कर रहे हैं कि राइस मिल लगाए, जी जिसमें कि हमारे यहाँ के जो मजदूर भाई यहाँ वहाँ भाग रहे जी। हैं वो सब यहीं रह जाए और किसान को भी जो उसका उपज है उसका समर्थन मूल्य मिले, उसका समर्थन लाभ मूल्य मिले। में किसान को धान का समर्थन मूल्य मिल जाएगा, जी किसान का सामान यहीं बिक जाएगा, जी हमारे जो लेबर्स हैं वो यहीं रह जाएंगे, जी तो हमारा काम आसान बन जाएगा। तो इस पे है। प्लस जी सर देखिए, ये राज्य खाली पिछड़ा है। जी आप हैदराबाद आंध्रा में जो होता है ना, कोई बिजनेसमैन नहीं है सक्सेसफुल हुआ, जी वहाँ का किसान जो है ना वो किसी भी करोड़पति को खरीद सकता है। जी क्योंकि वहाँ का सरकार इतना उनको जागरूक कर दिया है जी कि किसान में कोई कमी नहीं है। जिसको 5 एकड़ जमीन है उसका साल का 1 करोड़ इनकम फिक्स है। जी तो उस तरह से आज आप इस पंचायत के लोग ये सोचिए कि हमारे पंचायत में किसी को 3 बीघा जमीन है तो सुखी से जीत लेता है, खा लेता है, जी मगर उसी 3 बीघा से आप बहुत डेवलप कर सकते हैं। जी आज मल्टीकल्चर्ड एग्रीकल्चर आ गया है जी कि एक ही खेत में 4 तरह का प्रोडक्ट उगाइए, जी एक ही खेत में।
उस पर कोई वर्कआउट नहीं। गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आपको दुनिया की सब्सिडी देती है कि आप ये चीज़ करिए, आपको मिलेगा। आज हमारा दरभंगा एयरपोर्ट खुल गया, जी आज हम खाली रोज फ्लावर का बिजनेस करेंगे जी तो उसमें पैसा है, उसमें पैसा है। जी। तो ये सब कैसा कुछ एनजीओज को यहाँ लाना पड़ेगा जन जागरूकता की, जन जागरूकता के लिए, उनको इनके साथ अटैच किया जाएगा जी कि भाई अब ये जगह है, इस जगह को कैसे डेवलप किया जाए, जी आप हमको ब्लूप्रिंट दीजिए, इस पे काम जी। कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। जी और ऐसे बहुत सारे एनजीओज बैठे हैं जो गाँवों को गोद लेने के लिए बैठे हैं। जी हम आके आपके गांव के लिए हर चीज़ करने को तैयार है, मगर उसको चाहिए समर्थन। जी उसके लिए आपको सबको पहले एक यूनिटी में बिठाना पड़ेगा, जी सबको एक साथ लाना पड़ेगा। जी। तो यहाँ तो सब भगा के रखा है अभी तक जितने भी हैं, जी भाई तू वो है, तू वो है, तू वो है, जी तो उनकी रोटी चल रही है, मगर अब शायद वो रोटी हम नहीं चलने देंगे। ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, जो जटिल प्रक्रिया के तहत अब तक पंचायत चल रही थी, उसको खत्म करना, एक नया पंचायत बनाना है। बस इसके लिए आप चुनाव के मैदान में आए और हमारी शुभकामना होगी आपके साथ। धन्यवाद। हमारी आपकी जब अगली मुलाकात हो चुनाव के बाद, तो बात मॉडर्न और डिजिटल पंचायत कितना हुआ है, कितना काम बाकी है, उस पर हो। इसके लिए हमारी हम शुभकामना सिर्फ रहेगी। एक ही चीज़ बोलेंगे जी। कि आज हम एक इंटरव्यू दे रहे जी। हैं, अगर भगवान ने चाहा और अगर हम इस पंचायत में आते हैं जी तो 2 साल बाद आप हमारा इंटरव्यू लेके जरूर आएंगे जी। और उस दिन ये कही हुई बातें आपको कागज पे दिख जाएगी, धरातल पर दिखनी चाहिए। ये दिख जाएगी कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए, खासकर मुखिया जी चुनाव के मैदान में, सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।